हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ मुकेश कुमार जूलिया। आज मैं अपनी फैमिली के साथ एक शादी में आया था। मेरे एक मामा जी है जो कि सवाई माधोपुर में रहते हैं और एक स्कूल प्रिंसिपल है, गिरिराज प्रसाद जी पाटोदिया। आज उनके बेटे की शादी थी। इस तरह से इस मैरिज में जो ग्रूम है वो मेरा मैटरनल कजिन ब्रदर है। इसकी शादी बारात आज सवाई माधोपुर से कोटा आई है, यानी कि जो ब्राइड है वह कोटा की है और दुल्हन के पापा श्री जगदीश जेलिया जी जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक एएसआई है। ब्राइड के दादाजी श्री रामदेव जेलिया भी एएसआई थे, जो कि अपनी पुलिस सर्विस से अब रिटायर्ड हैं, जिनसे मैं पहले 2 बार मिल भी चुका हूं। और वे एक संत समुदाय से जुड़े व्यक्ति हैं जो आजकल मानव सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं मुकेश कुमार शादी, बर्थडे, एनिवर्सरीज आदि पार्टीज़ में बहुत कम जाता हूँ। मेरे जानकार फ्रेंड्स, गुरु भाई बहनों, रिश्तेदारों की मुझसे ये शिकायत हमेशा रहती है कि मैं बहुत कम आता जाता हूँ। वैसे उनका यह कहना गलत नहीं है, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ पार्टीज़ आदि में जाना कम पसंद है। उसका पहला कारण तो मेरा इंटरेस्ट है जो कि इन चीज़ों में कम है। दूसरा कारण पहले कारण का कारण है, यानी कि मेरी आध्यात्मिक चेतना। मेरी इस आध्यात्मिक चेतना का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ संसार से परे होने की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक ऐसी चेतना की बात कर रहा हूँ जो समय, टाइम, एज, विश्व परिवर्तन, मानव, ह्यूमैनिटी, विज्ञान, आधुनिकता, वेस्टर्न कल्चर, खान पान, रहन सहन, सोच, कारण, अहंकार, घमंड, प्राउड, ईर्ष्या, जलन, जीलस की भावना, कोरा दिखावा, धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, कथा, शब्द जाल, प्रेम, स्वतंत्रता और मानव विकास आदि विषयों की डीप जानकारी दे रही है या एहसास करा रही है। मैं जब कहीं जाता हूँ या किसी से बात करता हूँ तो मुझे उस जगह या व्यक्ति विशेष के अंदर की त्रिगुण प्रकृति का बोध ऑटोमेटिक होने लगता है। अर्थात व्यक्ति की अच्छाई, सज्जनता, शालीनता, बाहरी विनम्र दिखावा, उसका आधुनिक ज्ञान और उसके ऊपर उसकी नकल और उसका अज्ञान, दूसरों से जलन का भाव, संसार में सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ मानना, दूसरों को अपने से तुच्छ समझना, भारी भागदौड़, अश्लीलता, अनैतिकता, बीहड़पन, आलस्य, नशा, अज्ञान और अवनति आदि सभी इसी सत्व, रज और तम मई त्रिगुणमयी माया के बाहरी प्रतीक मात्र हैं। मैं जब किसी समारोह, पार्टीज आदि में जाता हूँ या किसी हॉस्पिटल, पुलिस थाने, कोर्ट या किसी सरकारी कार्यालय में जाता हूँ तो मुझे अपने चारों तरफ भारत का आधुनिक विकासवाद तो नज़र आता ही है और दूसरी तरफ नज़र आता है गिरती हुई या नष्ट होती मानवता। क्यों मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है यहाँ। पागल हो गए क्या? मुझे इन चीज़ों को देखकर कभी दुख होता है तो कभी महाकाल जनित क्रोध का कुछ अंश भी मैं अपने अंतर में महसूस करता हूँ। खैर, फिर भी मुझे अपने परिवार, रिश्तेदारी और कुछ खास लोगों के प्रोग्राम्स में शामिल होना ही पड़ता है और मैंने ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने का बहाना भी खोज लिया है और वो है यूट्यूब ब्लॉग। जी हाँ, जब मैंने ये चैनल बनाया था तब मैंने सोचा था कि शायद मैं भी दूसरे ब्लॉगर्स की तरह सच, झूठ, दिखावा, लाइफ स्टाइल, अहंकार, बनावटी दुनिया आदि के ब्लॉग डालता रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने कोशिश भी की, लेकिन मेरा कभी पूरा मन किया ही नहीं। और फिर मैंने सोचा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस पर कितने व्यू आते हैं या नहीं आते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक वीडियो में अपने भाव प्रकट करता रहूँगा। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे। लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी गुरु शिष्य की पहचान या मेरी मुकेश कुमार की आइडेंटिटी ही आपको इन विचारों को सुनने से रोकती है, तो मैं अपने विचारों और भाव को व्यक्त करने के लिए कोई दूसरा वॉइस ओवर का चैनल बना लूँगा, जिसमें मेरी आइडेंटिटी आपके अहंकार को सत्य सुनने में बाधा नहीं पहुँचा पाएगी। क्योंकि व्यक्ति के पद का अहंकार, अर्थ का अहंकार, उम्र का अहंकार, कुल का अहंकार और राजनीति अहंकार सत्य और असत्य में भेद करवाने से रोकता है। आजकल सभी समाजों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, वह है ईगो या घमंड की, अहंकार और जीलस या जलन या नफरत की बीमारी, अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने की बीमारी। यह मानसिक बीमारी लोगों में इतनी ज़्यादा प्रबल होती जा रही है कि भाई भाई से दूर हो रहा है और अपने अपनों से दूर हो रहे हैं।
बल्कि एक बात आपको ज़्यादा दिखेगी कि दो समान व्यक्तियों में यह बीमारी या यह कंपटीशन जैसा रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि समान पद वाले दो व्यक्तियों जैसे शिक्षक या गुरु या डॉक्टर में, या फिर समान जाति वाले दो व्यक्तियों में, या समान गोत्र वाले दो व्यक्तियों में, या समान रिश्ते वाले व्यक्तियों में घोर प्रतिस्पर्धा, जेलस का भाव ज़्यादा प्रबल होता है। कभी कभी एक व्यक्ति अपने जलन या ईर्ष्या की भावनाओं में इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाता है कि अपने जैसे ही दूसरे व्यक्ति से खुलेआम विरोध प्रदर्शित करने लगता है, और यहीं से किसी भी समाज में शुरू होता है विखंडन, अपने ही लोगों से नफरत का भाव। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि कभी आप कहीं अकेले यात्रा कर रहे थे और कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आकर बैठा और आपसे बातें करने लगा, आपसे आपके बारे में पूछने लगा, आपके हालचाल पूछने लगा। आपको उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, उसे भी आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। आप दोनों में आंशिक अच्छी दोस्ती भी हो गई। आप जो भी जानकारी उसे दे रहे थे वह गौर से उसे सुन रहा था और उस जानकारी का सम्मान भी कर रहा है। वह आपकी पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हो गया है। फिर आगे आप दोनों ने अपने परिवार, जाति, कम्युनिटी के बारे में पूछना शुरू किया, और पूछने के बाद पता चला कि आप दोनों एक ही जाति संप्रदाय के व्यक्ति हो। बस अब आप दोनों का बात करने का लहजा तुरंत चेंज हो जाता है। वह आपकी बात गंभीरता से नहीं लेता है। पहले वह आपकी बात बड़े सम्मान से और एकाग्रता से सुन रहा था, अब वह आपकी बातों में कमियां निकाल रहा है। उसने आपसे वाद विवाद और उस टॉपिक पर कुतर्क स्टार्ट कर दिए हैं, और आप पहले उस व्यक्ति को एजुकेटेड, नॉलेजफुल व्यक्ति समझ रहे थे केवल उसके पहनावे और उसकी चश्मा देखकर, लेकिन अब आपको पता चला कि वह तो बहुत बड़ा गंवार, छपरी, अज्ञानी, जलन युक्त व्यक्ति निकला, जिसे अब आपकी किसी भी तरह की बात हजम नहीं हो सकती। इस उदाहरण से ये निष्कर्ष निकलता है कि दो व्यक्तियों की किसी भी तरह की समान स्थिति विरोध पैदा करती है, जैसे चुंबक की नॉर्थ और साउथ पोल। एक भारतीय व्यक्ति एक विदेशी अंग्रेज से बहुत ही शालीनता से बात करेगा, जबकि अपने जैसे अपने ही देश के व्यक्ति पर कम विश्वास करेगा या उससे नफरत भी करेगा। इसके दोनों पक्ष सही है कि हमारे देश में झूठ और भ्रष्टाचार ज़्यादा है, और दूसरा कारण है हमें हमेशा से ही हमारी अपनी कौम से नफरत रही है। ये सत्यनारायण जोलिया सवाई माधोपुर, और ये मोहन जी जोलिया मौसा जी उर्फ चाचा जी। ये मेरे मौसा जी है, महेश नगर जयपुर रहते हैं। सत्यनारायण जोलिया मेरे अंकल जी, ये तहसील में है, और ये इनके मामा जी। ये निवाई जो वनस्थली निवाई जो जयपुर के पास, जयपुर रोड पे, वहाँ के रहने वाले हैं। ये मेरे पापा जी, दूल्हे के पापा है मेरे मामा जी, गिरिराज प्रसाद जी पाटोलिया। स्कूल में प्रिंसिपल है। इनके बेटे की बारात आई थी कोटा। अरे हाय हम बारात लीजिए, आए हम बारात लीजिए, अच्छे बाराती इस शादी की एक खास बात यह है कि वर और वधू पक्ष आर्थिक समर्थ होने के बावजूद भी यह शादी दहेज रहित शादी है, जहाँ वर पक्ष ने वधू पक्ष से किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है, जो कि भारतीय समाज की विवाह पद्धति, रीति रिवाज और मान्यताओं के ऊपर
विकसित सोच और समय अनुकूलित आवश्यक परिवर्तन का उदाहरण पेश करता है। यदि इस देश में सभी जाति, संप्रदाय और रिलीजन में विवाह की यह जो दहेज प्रथा है वह समाप्त हो जाए, बेटी की शादी के खर्च का जो भार पिता महसूस करता है और जो अज्ञानी लोग बेटी और बेटे के जन्म के समय अंतर करते हैं, वह अज्ञान और वह भार दोनों ही समाज से खत्म हो जाए। इस शादी में आपको सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर डिस्ट्रिक्ट और कोटा डिस्ट्रिक्ट के मेहमान नजर आएंगे और उनका कल्चर और कुछ मान्यताएं भी। सो एन्जॉय।
किशनलाल वर्मा, रिटायर्ड DYSP, अच्छा, आप अभी कोटा में विराजते हैं? निवासी में जिला सवाई माधोपुर, ग्राम खिरनी। ग्राम किरनी, अच्छा। हाँ। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। इस शादी में वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों का ही एक इतना अच्छा संयोग हुआ है कि वर पक्ष ने वधू पक्ष की ओर से सर्वप्रथम टीका और लगन की जो आयोजन किया गया था, उसने वर पक्ष ने अपनी ओर से सिर्फ 1 नारियल और 1 रुपया लेना ही स्वीकार किया। ये मतलब आज के ज़माने में ये मतलब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है दोस्तों, बहुत ही असंभव सी बात लग रही है, पर मेरे को पहली बार सुना है मेरे जीवन में कि ऐसी भी शादी हो रही है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। इससे महसूस होता है कि एक रेगा समाज में समानता की ओर अच्छा कदम है। अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया, सुंदर। हालांकि वधू पक्ष की ओर से काफ़ी निवेदन किया गया, पैरावनी भी हुई, लेकिन वर पक्ष की ओर से पैरावनी में भी केवल कपड़े का दस्तूर और 1 ही रुपया लिया गया। 1 रुपया, वाह। किसी भी मेहमान ने बहुत अच्छा, 1 रुपये से अधिक नहीं लिया। इसके अलावा वर पक्ष ने अपने व्यवहारी आदमियों का भी सम्मान कराया, तो व्यवहारियों ने भी केवल 1 ही रुपया लिया और इसके अलावा कुछ नहीं लिया। यहाँ भी आज बारात लेके हम आए हैं और यहाँ भी सर्वप्रथम जैसे हिंदू रीति रिवाज से कुछ रस्में होती है, तोरण की है, बैठक की है, नाश्ते किए, लेकिन वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष से केवल हर रस्म पे 1 ही रुपया लिया गया। इससे बहुत बड़ी बात है ये आज के बहुत जमाने में, अच्छा, आज के समय में बहुत अच्छा अनुसरण लायक है, अनुसरण करने लायक है। समाज को बिल्कुल बिल्कुल इससे अच्छा सिंबल मिला, बहुत अच्छा सिंबल मिला। तो अभी आप कहाँ विराजते हैं सर? मैं सवाई माधोपुर में आदर्श नगर, किशनलाल वर्मा, रिटायर्ड DYSP। हेलो दोस्तों, इनसे मिलिए आप। ये है हमारे मामा जी श्री चिरंजी लाल जी पाटोदिया, जिनके भतीजे की शादी, और जो सवाई माधोपुर से अभी बारात आई है आज, और उनके पापा प्रिंसिपल है, सवाई माधोपुर में रहते हैं वो। ये मतलब दूल्हे के ताऊ जी है मेरे मामा जी चिरंजी लाल जी पाटोदिया। ये बैंक मैनेजर से रिटायर्ड है और तलमंडी कोटा में रहते हैं। और ये हमारे दूसरे मामा जी पूर्णचंद जी पाटोदिया, जयपुर में रहते हैं, जगतपुरा। सुनील वर्मा जी दूल्हे के जीजा जी, छोटे वाले जीजा जी, और ये यहाँ कोटा में विराजते हैं भाई। वो ये है दूल्हे के छोटे भाई, हमारे जो मामा जी हैं उनके छोटे बेटे हैं। ये सवाई माधोपुर में रहते हैं, है ना? क्या कर रहे हो? मैं भी JEE और AE की तैयारी कर रहा हूँ। चलो, जो पाटोदिया परिवार ने जो आज डिसीजन लिया है कि हम एक समाज को एक नई गति देने जा रहे हैं, समाज को एक नया सिस्टम प्रदान कर रहे हैं कि 1 रुपया और दुल्हन और साथ में 1 नारियल तो छोड़ने वाले नहीं है, का हिस्सा नारियल है ना, इसको तो हम छोड़ने वाले नहीं है। बहू के साथ में लेंगे लेकिन दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे हम। कन्या और नारियल प्लस 1 कलश मिट्टी का बना हुआ, जिसको अपन घट बोलते हैं, वो लेंगे। और वैसे हमारे पूर्वज तो, और जो वर्तमान में है भाई साहब हमारे, ये हैं पूरन जी, चिरंजी लाल जी, गिरिराज जी, ये हमारे आदर्श हैं। और जो ये करेंगे वो
हमारी फैमिली में बहुत अच्छा सिस्टम साबित होगा और समाज के लिए भी एक देन, मतलब समाज के लिए भी एक प्रेरणा होगी।